हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मैच तो हम भी हैं जबरदस्त। तो आपके लिए फिर लाए हैं एक नई सौगात। 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 जो सबसे हार्ड लगती है सभी बच्चों को, आसानी से चुटकी बजाती है हल करने के लिए। हम नए ट्रिक के साथ और नई टेक्निक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो बने रहें मेरी वीडियो के साथ और देखते रहें सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान ट्रिक के तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान हो जाती है। तो प्यारे बच्चों बने रहेंगे मेरे साथ। तो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर नरेश प्रकाश। तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एंड टू एंड साइंस 369, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने आपको जोड़ा है, आप भी बच्चों को जोड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप कितना जोश और जुनून आप में है और मुझ में भी। लाइक को देखते ही मुझे भी जोश और जुनून आ जाता है। तो प्लीज लाइक जरूर करें। चलिए 8.2 आज एक ऐसी अभ्यास है जिसको याद करना, मतलब इसमें हमें सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। और याद करने के लिए हमें सबसे बड़ी गलती है कि हम उसको याद करते हैं तो दिन पे दिन भूल जाते हैं, लेकिन आज नहीं भूलोगे। आज मैं वादा करता हूं कि अभी याद हो जाएंगे सारी चीज, अभी 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 अभी। लिखते बस कॉपी पेंसिल लीजिए, पहले मेरी वीडियो को देखिए, जैसा मैं ट्रिक बताता हूं वैसे आप करिएगा और एकदम आपके सारी बात याद हो जाएगी। और हाँ, अगर फिर भी आप नहीं याद कर पाते, नहीं सीख पाते हैं, तो इस ट्रिक को जो मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक को जब आप बोर्ड एग्जाम में जाए, पीछे पेज कॉपी पलटे और एकदम ट्रिक को बनाकर लिखते हैं, या जब भी आप सवाल नंबर में एकदम बना ले, तो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आपकी पूरी ये सारणी बन जाएगी और सारणी में सारी चीज याद हो जाएगी। यानी 8.2 के जो 2 सवाल आने हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 8.2 आपकी काम करेगी ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी अभ्यास 9.1 में भी ये आज की 8.2 है, वहां आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। तो सारणी तो आपकी बननी है, 6 नंबर का वहां क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें बहुविकल्प भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका मतलब ये पूरे 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो 12 नंबर, 6 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस के और 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन। तो 8.2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और बिल्कुल पक्के करने वाली बात है कि ऊंचाई दूरी को भी कंप्लीट करेगी। तो प्लीज बने रहे मेरे साथ और ट्रिक के साथ बिल्कुल आसान भाषा में आपको अभी समझ आ जाएगा। चलिए तो बेटे अब बात करते हैं। पिछले अभ्यास में हमने पढ़ा था साइन कोस टेन। क्या पढ़ा था? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। बेटा अब इनका सूत्र या हमें साइन मान याद करने होते हैं। कोई लिख देगा साइन 30 कि साइन 30 का मान बताओ, कोई लिख देगा कोस 60 का मान बताओ, कोई लिख देगा टेन 30 का मान बताओ, कोई लिख देगा सेक 45 का मान बताओ, कोई कोसेक 90 लिख देगा, 90 का मान बताओ। तो मतलब जो आगे लगे हुए हैं ये कोणों के मान है, हमेशा क्या है? कोणों के मान है, ये कोणों के मान। क्लियर? अब इनके मान बताने होते हैं। 10 30 का मान बताना पड़ता है, 45 का, 21 का, इसका। अब टीचर्स लोग तो कह देते हैं बेटे याद कर लो, कुछ टीचर बताते भी हैं इस पे, ठीक, हम भी ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे जितना याद करते हैं हम उतना ही भूल जाते हैं, इसको कभी याद नहीं होता। तो इसके याद करने की आसान ट्रिक है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो कोणों की मान, कोणों के मान, और कोणों के मान किससे निकालेंगे? आप ट्रिक से निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ याद करने की। तो बेटे कोण तो आपको पता है, ये होता है 0, 0 से 30 होता है, 30 से 45 होता है, 45 से 60 होता है, 60 से 90 होता है। बेटे ये हमारे कोण होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? कोण होते हैं। और इसी में उसने पूछा गया है कि इन सबके मान ज्ञात कीजिए। हमने भी कह दिया लो तो मान तो 1 मिनट में। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है कि कोण 0 30 45 60 90 होते हैं, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, बाकी तो आपको ट्रिक से पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए तो बेटे, तो ये तो देखो जहां से शुरू हो उसी नंबर से शुरू करेंगे, 0 से शुरू हुआ 0 से शुरू करेंगे और गिनती लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 0 1 2 3 4, पक्का? 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 है ना, 4 लगा दीजिए, सबके नीचे 4, 4 पे खत्म होता है इसलिए 4 लगाया। क्लियर? मैंने बताया पहले 0 नंबर लिखेंगे, 0 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ, सबके नीचे 4 4 लगा दीजिए। फिर लगा दीजिए बेटे इनका वर्गमूल। क्या लगा देंगे? इनका वर्गमूल। क्या लगा देंगे? वर्गमूल। क्या लगाएंगे? वर्गमूल। क्या लगाएंगे? वर्गमूल। तो देखो बेटी अब आपके सारी बात याद होगी, हमें साइन का याद करना है। तो यहां साइन लिखेंगे और देखो वर्गमूल आराम से कैसे मान याद होगा। साइन अगर 0 की बात करें तो पहले इसका देखो, 0 में 4 का भाग देते हैं उत्तर, तो 0 उत्तर आ जाता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो साइन 0 का मान कितना हुआ बेटे? 0। अब देखो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, बिल्कुल पक्की बात। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। देखो साइन 30 का मान, यहां से साइन और 30, साइन 30 का मान 1/2। याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा, देखो हो गया। अब साइन इसका मान देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो 1 का वर्गमूल तो होता है 1, 2 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, वर्गमूल 2।
तो देखो साइन 45 का मान कितना हुआ, 1/वर्गमूल 2। साइन 45 का मान कितना हुआ, 1/वर्गमूल 2। अब चलते हैं साइन 60 पर। 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, इसलिए 3 लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लो साइन 60 का मान हो गया। अब कोस 4 ही काम 4, एक बार घटा 1 का वर्गमूल 1 हो गया। बताइए सर, आया समझ में ना? नहीं, मैंने बताया पहले, देखो इसको फिर दोबारा समझेंगे। इसी लाइन को समझ लीजिए, फिर तो सारे आसान हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जीरो से शुरू होंगे, जीरो लिखेंगे, 0 1 2 3 4। कहां पर खत्म हुए, 4 बटे में 4 लिख देंगे, 4 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4। क्या लगा देंगे, वर्गमूल। क्या लगा देंगे, वर्गमूल। क्या लगा देंगे, वर्गमूल। वर्गमूल देखो, जीरो में भाग देंगे 4 का, जीरो आएगा, जीरो का वर्गमूल 0 होता है। एक का निकाल सकते हैं, एक का वर्गमूल हमेशा 1 रहता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, निकाल दिया। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल बेटे कितना रहा, 1 1 हो गया। 2 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए वर्गमूल 2। यहाँ 3 का वर्गमूल कट भी नहीं रहे, 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 ही काम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए नहीं निकल गया। आप देखो बेटे, कोस को कुछ नहीं करना, साइन का जो मान यहां से उल्टा मान लिख दीजिए। साइन का मान कितना लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। साइन 0 का मान यहां से लिखेंगे 1, साइन 30 का मान ये वाला वर्गमूल 3/2। कोस 45 का मान यहां से चले थे, यहाँ पर ये वाला आ गया, तो 1/वर्गमूल 2। अब साइन 60 का मान यहाँ पहुंच गए, तो 1/2। और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। लो सर, हो गया आपका, ये भी दूसरा याद हो गया। ठीक, अब बनाते पता चल जाएगा। अब बात समझने वाली बात है कि जो tan होता है ना, वो साइन बटे कोस होता है। tan जो होता है साइन बटे कोस होता है। तो बेटे अगर हम tan का निकालें तो हमें याद हो गया, tan का बटे में है, तो देखो 0/1, और 0/1 होगा तो ये 0 होगा। इससे अगर 1/2 वर्गमूल 3/2, अगर 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, तो बेटे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/वर्गमूल 3 बचेगा। ठीक, ये बेटे देखो, ये बराबर संख्या बराबर होती है, 4 एकम 4, तो एक उत्तर आता है। जो बराबर संख्या होती है क्या आता है बेटे, 1। इनका एक उत्तर आ गया। इससे देखो वर्गमूल 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3/1 बचा, वर्गमूल 3/1, लेकिन 1 को बटे में लिखते नहीं, इसलिए वर्गमूल 3 रह गया। अब देखो 1 में 0 का भाग दो बेटे, 1 में 0 का भाग देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 0 एकम 0 1, 0 एकम 0 1, 0 एकम 0 1, मतलब ये चलता रहेगा। अब जब चलता रहेगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं अनंत। अनंत को बोलते हैं मास्टर जी इन्फिनेटिव। लेटा 8, ये 8 सीधा था ना, इसे उल्टा करके लेटा के बना दो, 8 बन गया। देखो लेटा 8, इसे क्या बोलते हैं हम, अनंत बोलते हैं या इन्फिनेटिव। ठीक, अब कोट का लिखना है। कोट का या तो यहां से लिख दो या इनके उल्टे कर दो, क्योंकि कोट ये सब चीजें उल्टी होती हैं। अब बाकी याद नहीं करना, साइन का याद करिए, साइन से कोस का याद हो जाएगा उल्टा, और साइन बटे कोस से हमारे tan का याद हो जाएगा। ठीक है ना, केवल इतनी सी बात है। अब कोट का याद करना, तो 0 का 1/0, मतलब 0 का उल्टा जो होता है हमेशा अनंत होता है, 0 का उल्टा जो अनंत होता है। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। ठीक है ना, 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है। इसका आप देखो, इसे उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। और अनंत का उल्टा हमेशा 0 होता है, तो उल्टा करना है बस केवल। अब देखो कोस साइन कोस, हम यहाँ सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस कोस का 1 का उल्टा करो तो 1 आता है, इसका उल्टा करोगे तो 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका उल्टा करो तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत आता है, ये तो आता ही आपको। अब कोसेक, अब कोसेक को लिखना तो यहां से लिख दीजिए, या इसका उल्टा करें, 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत आता है। ठीक है ना, इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/वर्गमूल 3 आ जाएगा, और अनंत का उल्टा करते हैं तो 0 आ जाता है। लीजिए सर, अब इनके मान याद हो गए। अब हमें किसी को भी याद नहीं करना, अगर आपको लगता है कि हम याद नहीं कर पाएंगे, तो मैंने सारणी बनानी सिखा दिया अब आपको। अब जाएंगे आप पेपर में इसकी कॉपी उल्टी करेंगे और फिर सारणी बना देंगे, और एकदम 1 मिनट में याद। ठीक है ना, नहीं अगर फिर भी आपको नहीं पता है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करें, राइट पेज पर हम हमेशा लिखते नहीं, तो मतलब राइट पेज पर लिखते हैं, लेफ्ट पेज पर नहीं, रफ करके इसकी सारणी बना लें और एकदम चुटकी में याद। क्लियर है ना, तो आसान तरीका रहा, और इसी बस पर हम सारे सवाल 8.2 इसी बेस पर करेंगे पूरे के पूरे। क्लियर है, चलिए अब आगे चलिए। अब क्वेश्चन बेटे हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन 30 कोस 60 प्लस के कोस 30 साइन 60। ठीक, कोस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान निकालना पड़ेगा, तो मैंने बताया था 0 1 1/4,
तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो गया, नहीं हो गया? तो सीधी बात है, इसका वर्गमूल कितना होगा 1/2 गुणा कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, क्योंकि साइन 60 का मान जो होगा वो वर्गमूल 3, साइन 60 का मान जो होगा वो सॉरी जो इसका मान होगा वो साइंस इसका होगा, तो 1/2 इसका होता है, प्लस कोस 30 का मान निकालेंगे, कोस 30 का मान निकालेंगे तो वर्गमूल 3/2 होता है, गुणा साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है। अब बेटे इसको हल कर सकते हैं, ऊपर के ऊपर गुणा 1 2 दूनी 4 प्लस वर्गमूल की वर्गमूल है 3 3/4 बराबर 4 एक जैसा तो 1 ले लेंगे, 1 प्लस का 3 बराबर क्या 4/4 बराबर कितना 1, इसका रहा आंसर 1। अब सेकंड को देखते हैं बेटे, सेकंड को हल करना है यहाँ पर। सेकंड भी क्वेश्चन यही कह रहा है, पहले कह रहा है जो कहे वही लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के कोस स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60, तो 2 गुणा कोस tan is tan 45 का मान 1 होता है, इससे बच रही घात 2, घात 2 चढ़ा देंगे, कोस 30 का मान अभी आप लिखे गए थे, कोस 30 का मान ये रहा वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग 2 कर देंगे माइनस साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है, 3/2 की घात 2, तो देखो बेटे 2 गुणा 1 प्लस इसके वर्गमूल से 3 हट जाएगा, 3/2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल माइनस इसका हट जाएगा, तो बेटे 3 बटे यहाँ भी 4 हो जाएगा, इससे तो ये प्लस माइनस के कट गए, तो 2 का 2 आंसर रहा ये। तो देखो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उस वहां पर आ नहीं रहा था इसलिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, 2 को हम हल कर चुके हैं और तीसरे को बहुत ही आसान तरीके से, तो इसलिए बने रहेंगे, जैसे पीछे 2 क्वेश्चन हुए थे ऐसे यहाँ पर ये भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए तो देखिए बेटे कोस 45 का मान आपको याद होना चाहिए, कोस 45 का मान जो साइन 45 का मान होगा वही कोस 45 का मान होगा, कोस 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो पक्की बात ठीक बराबर। अब सेक 30 का मान जो कोस 30 का मान होगा उसका उल्टा कर देंगे, कोस 30 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2, तो इसका होगा 2/3, इसका उल्टा कर देंगे प्लस सेक 30 का मान क्या कितना कोसेक 30 का साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं तो ये आपको पता चल गया। चलिए तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा 1/2 और यहाँ पर रहेगा 2 प्लस का 2 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3, अब इसकी गुणा ऊपर कर देंगे इसकी गुणा नीचे कर देंगे, तो वर्गमूल 3 तो ऊपर चला गया, 3 एकम 3 और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो वर्गमूल 2 प्लस का 2 वर्गमूल 3, अब देखो 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 2 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्यों ना बाहर निकाल लें, वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 2 हमने जब बाहर निकाला तो 2 एकम 2 प्लस का वर्गमूल 3, क्योंकि ये 2 भी बाहर चला गया, ठीक। अब इस वर्गमूल 2 के अंदर गुणा कर लेंगे, तो वर्गमूल 3 तो ऐसे रहेगा, तो भाई गुणा करेंगे वर्गमूल 2 की केवल, वर्गमूल 2 एकम 2, तो 2 तो यहाँ पर है इसके अंदर गया वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 किया 6, ये हो गया। अब 2 3 6 को पहले ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 6 माइनस का प्लस का वर्गमूल 2, प्लस माइनस में ऊपर इधर लिख दो या इधर लिख दो एक ही बात है। अब क्या करना है, इसके अंश व हर में वर्गमूल 6 की गुणा करनी है, क्योंकि इसका परिमेय गण करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2 की गुणा करने का, अब गुणा करिए बेटे, तो यहाँ पर तो वही लिखेंगे वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2 प्लस गुणा करेंगे वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 6 माइनस का वर्गमूल 2, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे बेटे, इसके अंदर गुणा करेंगे, इसकी तो कोई प्रश्न है, इसके अंदर गुणा करेंगे 6 × 18, तो 18 का वर्गमूल माइनस 3 दूनी 6 वर्गमूल, कोई परेशानी नहीं, चलिए जी इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसको देखते थे, ये तो 2 तो यही रहेगा, ये वर्ग अंतराल हो गया, एक बार जुड़े एक बार घटे, यानी पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, ठीक। अब यहाँ पर 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 वर्गमूल माइनस का वर्गमूल 6, ये तो ऐसे आएगा, आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 ब्रैकेट 6 माइनस के 2, इससे वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ये 2 से वर्गमूल हट जाएगा, तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 6 बटे 2 × 4 बराबर के 3 वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 6 बटे 4 दूनी 8, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर, हमने कुछ नहीं करना बेटे, वो मान रखिए, मान को अपने तरीके से सीखना, जो हमारा बेस है उसी को पूरी करते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बन जाता है। 4 भी बहुत आसान है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो देखो साइन 30 का मान ज्ञात करो, साइन 30 का मान 1/2 होगा, पता ना, तो 1/2 इसका यहाँ लिखेंगे, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान
साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। साइन 60 का मान तो क्या कर देंगे 2/2, 2/3, क्योंकि कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, हमने उल्टा कर दिया बटे में। सेक 30 का मान ये होगा 2/3 प्लस कोसेक 60 का मान 1/2 होगा प्लस कोट 45 का मान 1। अब ये भी यहाँ पर ये भी ऐसी, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम 2/2 माइनस का 2/3 बटे में, ये तो ऐसे रहेगा 2/3। इसको हल करेंगे प्लस का 1/2 सॉरी 2 एकम 2 बटे में पूरे में 2 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आएगा 3/2 माइनस का 2/3 बटे में 2/3 प्लस का 3/2। वो ये माइनस का हो गया प्लस का, तो ऐसे नहीं हो सकता, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें, नीचे के नीचे 3 किस में करेंगे 3/3 प्लस 2 दूनी 4 बटे यहाँ भी 2 दूनी 4 प्लस का 3, यहाँ पर भी माइनस करेगा बेटे, तो देखो 2 दूनी 4, इसके इसमें करेंगे 3/3 बटे 2/3। इसके बटे में गलती करके ना, चलो दोबारा करते हैं गुणा, इसकी इसमें नीचे के नीचे, तो यहाँ पर बचेगा 3/3 प्लस का इसके में करेंगे 4 बटे 2/3 बटे में पूरे में। अब इसकी 2 दूनी 4 प्लस का 3/3 आई होने का 2/3। अब देखो ये भी नीचे तो इससे तो ये कट जाएगा। अब बेटे इसको इस रूप में, ये माइनस का है, तो इसको इस रूप में लिख लेते हैं। 3/वर्ग पहले ले आते हैं, 4 बाद में ले जाएंगे, तो देखो ये बनेगा 3/3 माइनस के 4 बटे, इसे पहले लिखेंगे 3/3 प्लस का 4 बेटे, प्लस माइनस में मैंने बताया 4 + 3 हो तो ये 7 हो जाता है, और 3 + 4 हो जब भी 7 हो जाता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस में इधर उधर हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या आ गया, बटे के सवाल हो गया, तो इसके विपरीत चिन्ह के अंश व हर में गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 3/3 प्लस 4 की गुणा करने पर, अब गुणा करो 3/3 माइनस के 4 बटे 3/3 प्लस के 4 गुणा, इसके वाले की उल्टी गुणा, मतलब इसके ऊपर 3/3 माइनस के 4 बटे 3/3 माइनस के 4। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब ये होगा 3/3 माइनस के 4 की घात 2, ये वर्ग अंतराल हो गया 3/3 की घात 2 माइनस 4 की घात 2। चलिए ये इसके सिर पे, मतलब 3/3 की घात 2, ठीक, प्लस फिर इसके सिर पे 4 माइनस आ रहा, तो मिल बैठेंगे दोनों यहाँ। अब इसका करेंगे 3 × 9, इसका तो 9 हो जाएगा, 2 घात 2 से वर्गमूल हट जाएगा, तो गुणा 3 बचेगा, माइनस 4 चौक 16, ऐसे यहाँ पर बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 × 3 प्लस के 16 माइनस 4 3 2 3 6 6 चौक 24, यहाँ 24/3। नंबर की नंबर में गुणा हो जाती है ना, वो तो हो जाएगी, 9 3 27 माइनस के 16, 9 3 27 प्लस के 16 माइनस के 24/3 बटे, यहाँ पर गए तो बेटे 11 बचेगा। अब देखो ये जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, बाकी कैसे, 7 3 3 13 3 और 1 44, 24/3 बटे 11, तो ये रहा इसका आंसर। तो बस थोड़ा सा हल्की सी, देखो ये भी हमारी पुरानी बातें हैं, थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन सवाल है आसान बिल्कुल, अगर आपने मान रख दिए हैं तो ये बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। चलिए तो भाई अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट के लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक का 5वां देखते हैं, मतलब है बिल्कुल सेम वही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें तो फर्क पड़ता है कि हमें मान याद होनी चाहिए। तो 5 से तो कुछ लेना देना नहीं बेटे, तो 5 तो यहाँ लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होना चाहिए, स्क्वायर बाद में चला देंगे। कोस 60 का मान क्या होता है बेटे, हमारा होता है वर्गमूल 3/2, कोस 60 का मान 1/2 रहेगा, क्योंकि साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होगा बेटे, 1/2 की घात 2 प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान जो कोस 30 का होगा वर्गमूल 3/2, मतलब 2/वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस tan 45 का मान 1 होता, तो 1 की घात 2 बटे में। अच्छा बेटे ये मत सोचा कि मुझे याद नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी तरह बन के ही हम पढ़ा पाएंगे, तो यही अच्छा होगा। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, देखो मैं तो एकदम बता दूंगा, तो 1/2 की घात 2, घात 2 ये वाली चल रही है, प्लस 30 का मान भी 1/2 होता है, ठीक, इसका मान करेंगे तो ये 5 रहेगा, गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस
इसका तो 4 ऐसे रहेगा, गुणा 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 ऐसे रहेगा बटे में। इसका करोगे तो 1/4 प्लस 1/4, इसकी गुणा करो तो 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस का 1 बटे, इसकी करेंगे तो नीचे 4 आएगा, 1 प्लस का 1। ठीक, अब इसकी करूं तो पहले इसकी गुणा कर लेते हैं, जब भी समझ में आ जाएगा। तो 5/4 प्लस के 3 ही काम 3, तो ये बनेगा 16 माइनस के 3/3 पूरे में बटे 2/4, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें घटाएंगे पहले, ये बचेगा बेटी बचे 5/4 प्लस का 16 माइनस 3, 16 में से 3 गए, घटा दो यहाँ पर 13/3, 13/3 बटे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो इसको देखते हैं हम अभी। तो देखो बेटी, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, 5 या 15 प्लस 13 चौका 52, 4 या 12, नीचे के नीचे गुणा बटे 1/2, तो इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो कितने हो गए बेटे आपके 67/12, 1/2। अब तो कर सकते हैं इसकी इसमें इसमें, तो 67 गुणा 2/12, अब 2 से 2 छिक्का 12, 67/6, ये रहा गया, ये रहा आपका आंसर। कहीं मिस्टेक हुई है, देखो देखो देखो, साइन 30 का 1/2, कोस 30 का मान देखो, यहाँ पर गलती होगी हमारी, कोस 30 का मान होता है बेटे वर्गमूल 3/2। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हुई थी, इसमें दोबारा करेंगे, वर्गमूल 3 इसका यहाँ पर आएगा मान, तो यहाँ पर बनेगा 3/4, 3/4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, 4/4, 4/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 1, 4 ही काम 4, ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1 से भाग दोगे तो इतना ही रह जाएगा बेटे। अब यहाँ से दोबारा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 67/12 आंसर। ठीक ना, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, ये साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 60 का जो होगा वो कोस 30 का मान होगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, ये आपका सही हो गया है। क्लियर, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब ये होता है कि आपने अपने विकल्प को कैसे चुना, उसको बताना है। तो बेटे देखिए, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो साइन 60 कोस 60 tan 60 साइन 30 मतलब, तो बेटे हम तो इसको हल करेंगे, इसके बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस के tan 30 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 30, tan 30। अब tan 30 का मान निकालेंगे, मैंने बताया साइन 30 का मान कितना होता है बेटे, 1/2 होता है, और कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/वर्गमूल 3। समझ में आ गई बात को ना। तो साइन 30 का मान, tan 30 का मान कितना, 1/वर्गमूल 3। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे वो चित्ते। अब यहाँ पर क्या, 1 प्लस के 1/वर्गमूल 3 की घात 2, इसे तो ऐसे करेंगे, यहाँ होगा 2 वर्गमूल 3 प्लस का 1 बटे, इसको करेंगे 1 प्लस का 1/3। तो देखो 2 वर्गमूल 3 प्लस का 1 बटे 3 और 1 4, 4/3। बेटे सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस नहीं, हमने प्लस लगा दिया, ये गलती होगी, तो यहाँ पर प्लस हमारा खत्म होगा, यहाँ भी प्लस खत्म होगा, तो ये हो गया गुणा। अब यहां से अलग चलते हैं, तो 2 ही काम 2, 2 वर्गमूल 3 बटे में, यहाँ पर जो 1 प्लस का 1/3, 2/वर्गमूल 3 बटे 3 प्लस का 1/3 बराबर के 2 वर्गमूल 3 बराबर के 4/3। इसके नीचे गुणा, इसके ऊपर गुणा, तो देखते हैं, 2 गुणा 3 3/2 वर्गमूल 3। अब तो इनमें से कोई सामान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर नीचे वर्गमूल 3 की गुणा कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3, इसकी गुणा करेंगे तो बेटे 2 गुणा 3 बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 बचेगा। वर्गमूल 3/2 इनमें से किसका मान होता है, साइन 60 का, कोस 30 का 60 का, तो 1/वर्गमूल 2 होता है, नहीं साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, को 1/2 होता है, tan 30 का मान अभी बताया था हमने, tan 60 का मान वर्गमूल 3 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा।
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम sin 60, ये फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। क्लियर। तो ऐसे इसका साइकिल है। ये अब हमें विकल्प तो दिए हैं लेकिन क्वेश्चन करने को दिया गया है। यहाँ पर प्लस नहीं था बेटे, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, गलती हो गई थी, माइनस हो गया, यहाँ पर अपने आप गुणा करते ही सवाल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे के सेकंड की तरफ, करेंगे इसको फिर उतारना पड़ेगा, वही करेंगे हम। 1 माइनस के tan 45 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। तो देखो एक माइनस का एक आता है, एक सवाल सही उतरा बेटा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर आएगा हमारा एक प्लस का एक, एक की घात दो, यहाँ भी घात दो थी तो घात दो कर सकते हैं। तो एक माइनस का एक बटे एक प्लस का एक बराबर के, यहाँ पर जीरो, जीरो बटे दो, दो से भाग देंगे जीरो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहा? डी। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा डी आंसर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ दूसरे के। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। ये देखा इसने यहाँ पर साइन 2a बराबर के 2 साइन a। बेटे वैसे तो हमारे पास कोई सूत्र ही नहीं है, ठीक है ना, तो मान रखनी, मान का मतलब यह है कि ऑप्शन में से हम इनके मान रखते चले जाए। पहले 0 रख के देखें, फिर 30 रख के देखें, फिर 45, फिर 60 मान रख के अगर देखते हैं इनके मान, दोनों के मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो वही मान होगा। ठीक, क्लियर। तो देखते हैं यदि a बराबर के 0 तब साइन 2a 2 गुणा 0 बराबर के 2 साइन, एक ही जगह क्या रखना है हमें 0। तो देखो यहाँ पर बनेगा साइन 0 बराबर के 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0 और 0 के 0, तो दोनों मान किसके बराबर रखने पर है? a के मान, a का मान 0 रखने पर। तो ऑप्शन हो गया हमारा a सही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं बेटे। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में चलते हैं। तो ये दिया है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इनमें मान दिया, तो इसका मतलब हमें हल करना पड़ेगा। तो हल लिखेंगे 2 tan 30 बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30। तो देखो 2 गुणा tan का मान हो गया 1 बटे वर्गमूल 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 बटे वर्गमूल 3 अभी हमने लिखे थे। अब इसके 2 वर्गुणा कर देंगे तो 2 वर्गमूल 3 बराबर 1 माइनस का 1 बटे 3, 2 बटे वर्गमूल 3 बटे में 3 ही काम 3, 3 माइनस का 1 बटे 3। तो देखो बेटे इसको करेंगे 2 वर्गमूल 3 बटे 2 बटे 3, इसके नीचे गुणा इसके ऊपर गुणा। तो देखो बेटे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 3 बटे वर्गमूल 3 बचा। तो आंसर में गुणा कर लेंगे 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 3 तो है ही, गुणा यहाँ पर वर्गमूल 3, तो 3 वर्गमूल 3 ये बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो वर्गमूल आ गया 3। तो बताइए किसका आंसर है? tan 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3 होता है। क्यों होता है? sin 60 का मान वर्गमूल 3 बटे 2 होता है और cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो वर्गमूल 3 बटे बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसे tan 60, ये आंसर रहेगा हमारा सी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए बेटे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। ये कहता है यदि tan a प्लस b बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 तथा tan a माइनस b बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 हो, तो हो बस इतना, 0 से बड़े होने चाहिए a प्लस b के, और ये यदि 90 के बराबर हो या 90 से बड़े हो, a प्लस b अगर दोनों को जोड़ दे। और ये कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे इस चीज की तो वैसे हमें आवश्यकता नहीं है, अपने आप मान निकल जाएगा, ये सत्य अपने आप पूरी हो जाएगी। हमें इन दो से मतलब है एक ये वाला एक ये वाला। तो देखते हैं हल, हल तो लिख दिया मैंने। तो लिखेंगे बेटे tan a प्लस b बराबर है वर्गमूल 3। ठीक, अब देखो यह tan आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, a प्लस b जब हो सकते हैं जब tan खत्म होता, ठीक है ना, a प्लस b के मान, a और b के मान तब निकलेंगे जब tan बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमें tan ना tan हो ना sin ना cos, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें tan लाना पड़ेगा। क्यों? एक गुणा वाला भाग में आ जाएगा तो इससे कट जाएगा ये। तो tan a प्लस b, tan अब वर्गमूल 3 किस में मान होता है? 60 में, तो अभी हम निकाल के गए तो tan 60। अब देखो 60 अगर tan को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर बचा a प्लस b बराबर के 60, समीकरण नंबर a। ऐसे ही इसे लिखेंगे यदि tan a माइनस b बराबर है 1 बटे वर्गमूल 3 के, यहाँ पर a माइनस b बराबर, इसे लिख सकते हैं हम tan 30 के, क्योंकि 30 का मान होता है, इससे ये कट गया, तो बचा a माइनस के b बराबर के 30। समीकरण नंबर 2, b प्लस का b माइनस का जोड़ने पर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से तो बेटे आप देखो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे ये कट गया, इसे जोड़ेंगे 2
ए बन जाएगा बराबर के 90 आ जाएगा। तो ए बराबर के 90/2 आ जाएगा। तो ए बराबर के 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ए का मान 45 हो गया। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो a प्लस बी बराबर के है 60। तो a का मान 45 प्लस का b बराबर के 60। तो b बराबर के हो गया 60 माइनस के 45। तो b बराबर के हो गया 15। तो इसीलिए a बराबर क्या हो गया 45 और b बराबर क्या हो गया 15। तो देखो ये रही आपकी a और b के मान। क्लियर। तो ये रहा आपका a और b। यहाँ पर रहता है हमारा सारा मान। क्लियर। तो यहाँ पर हम a और b निकल गए। तो देखो यहाँ खुद पे खुद हो रहे हैं, या तो 90 के बराबर होंगे या 90 से छोटे होंगे। 90 बड़ा होगा तो छोटे होंगे। देखो 45 60 हो गए तो 90 से छोटा हो गया। ए बड़ा है बी से, देखो ए बड़ा है हमेशा बी से। तो ये सब अपने आप पूरी हो गई। तो क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि निम्न में कौन सी कथन सत्य है और असत्य है। तो कारण भी बताइए। देखिए पहला दिया है साइन, हाँ लिख देंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के। अब देखिए ये ए और प्लस बी है। अगर हम ए और प्लस बी यानी ए को मान अगर 30 माने, बी को अगर 60 माने, तो देखो यहाँ पर कोण जुड़ जाएंगे और यहाँ पर कोण अलग अलग रहेंगे। तो यानी दो मान यहाँ अलग निकलेगा, यहाँ मान निकलेगा एक। तो कभी भी एक मान दो मानों के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये रहेगा असत्य। क्लियर। असत्य रहेगा फर्स्ट। अब सेकंड को देखते हैं। क्या जीरो में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखो अगर हम थीटा का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 बराबर कितना होता है 0। अगर साइन की थीटा की जगह 30 रखते हैं तो 1/2 होता है। अगर हम साइन 45 रखते हैं तो 1/2 होता है। साइन 60 रखते हैं तो वर्गमूल 3/2 होता है। और साइन 90 रखते हैं तो कितना होता है हमारा 1 हो जाता है। यानी 0 से 1 बनने के लिए ये बढ़ता चला गया। भाई 0 से 1 बनता है बढ़ता चला गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। थीटा का मान अगर बढ़ाओगे तो साइन के मान भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये कैसा रहेगा आपका सत्य हो गया। अब थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती नहीं बेटे, हम उल्टा लिखते हैं साइन का। यानी एक जो लिखेंगे हम कोस 0 को 1 लिखेंगे और कोस 30 को हम क्या लिखेंगे वर्गमूल 3/2। यानी यहाँ पर तो ये 0 से 1 बना यानी बढ़ा। अब यहाँ से नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 90 बराबर के 0। तो देखो 1 से कम हो गया तो मान इसमें कम होते चले जाते हैं, इसलिए थर्ड हो गया आपका असत्य। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होना चाहिए। थीटा के सभी मानों पर आप देखो मान बराबर नहीं हो सकते। साइन 0 लिख दें और साइन कोस 0 लिख दें, इसका मान तो 0 होगा, इसका मान 1 होगा। तो दोनों मान बराबर नहीं होगा, गड़बड़ी होगी। अब और दूसरा देख सकते हैं। साइन 30 लिख दो, यहाँ भी कोस 30 लिख दो, इसका मान तो 1/2 होगा, इसका मान वर्गमूल 3/2 होगा। मान बराबर है नहीं। तो थीटा के सभी मानों पर कोस और साइन के मान बराबर नहीं हो सकते। ये भी हो गया असत्य। अब तुम कहोगे सर 45 पे बिल्कुल सही बात है। थीटा के एक मान पर साइन और कोस के मान बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है सभी मानों पर। तो सभी मानों के लिए तो बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब ये कोस 0 अंश पर कोट अपरिभाषित होगा। अब देखो अगर हम कोट 0 लिखते हैं तो इसका मान अनंत आता है। अनंत को बोलते हैं हम ये अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखो इसने भी कहा परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, तो इसलिए पांचवा हो गया आपका सत्य। इस प्रकार 8.2 पूरी कंप्लीट हो जाती है आपकी एक वीडियो में। तो प्लीज इसको 2 बार देखें, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में नई उमंग के साथ और नए जोश के साथ।